हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग नेशन पर। आज हम जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इस टॉपिक को समझने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और अच्छे से समझें, क्योंकि दोस्तों ये पूरी फाइनेंस की दुनिया का बेस है। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया तो मान लिया आपने आधी फाइनेंस को समझ लिया, क्योंकि ज़्यादा फॉर्मूले इसी से निकलते हैं। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक कंसेप्ट है जो कहता है कि मनी यू हैव नाउ इज़ वर्थ मोर देन सेम अमाउंट इन फ्यूचर। यानी आज आपके पास जितने पैसे हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर में अगर आपके पास सेम वैल्यू हुई तो। ऐसा क्यों? क्योंकि एक पोटेंशियल इनकम अर्न करी जा सकती है उस पैसे से तब तक जिसको हम इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। कन्फ्यूजिंग है? कोई नहीं, चलो अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं आसान भाषा में ताकि हम सब अच्छे से समझ पाए। मान लो तुम्हारी लॉटरी लग गई है 1 करोड़ की। अरे अरे रुको, मैंने कहा है मान लो, सच में नहीं लगी है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। लॉटरी लग चुकी है, 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1 करोड़ लो अभी आज ही, और दूसरा ऑप्शन है कि 1 साल बाद ले लेना 1 करोड़ ही, ठीक है। हाँ मुझे पता है तुमको जल्दी है पैसे लेने की, है पैसे बढ़ाने हैं तुमको, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट पर देखो कि हम लोगों ने इसको ही क्यों चूज़ किया। इस क्वेश्चन पे फोकस करो कि वाई टुडे, आज ही क्यों, 1 साल बाद क्यों नहीं। तो हम देखते हैं कि अगर आपने पहला ऑप्शन चूज़ किया तो आज आपके पास कितने हुए, 1 करोड़ रुपए, राइट। और आपने मान लो इसको इन्वेस्ट कर दिया रिस्क फ्री रेट पर जो कि है 6.1%। और जिन दोस्तों को नहीं पता रिस्क फ्री रेट क्या होता है वो हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं आपने 1 करोड़ रुपए 1 साल के लिए रिस्क फ्री रेट पर इन्वेस्ट कर दिए। तो दोस्तों 1 साल के बाद आपके पास कितने पैसे हुए, 1.061 करोड़, जबकि आपके पास दूसरे ऑप्शन में 1 साल के बाद बस 1 करोड़ ही मिलते हैं आपको। तो इस अर्निंग पोटेंशियल की वजह से ही द मनी यू हैव नाउ इज़ वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट इन फ्यूचर मनी लेटर। यानी आपके पास जितना पैसा आज है उसकी ज़्यादा वैल्यू है फ्यूचर के कंपैरिजन में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ भाई मान लिया कि ज़्यादा है, लेकिन हाउ टू फाइंड कि कितनी ज़्यादा है और इसका यूज़ कहाँ पे है। और इन्फ्लेशन भी तो कुछ ऐसा ही कहता है ना कि 1000 रुपये में 1 साल पहले जितना आता था उतना आज नहीं आ पाता, यानी उन 1000 रुपये इसकी वैल्यू कम हो गई है। तो दोस्तों इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कि इसको निकालते कैसे हैं कि कितनी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा इसका फॉर्मूला। हाँ भाई, फॉर्मूला देखना ही पड़ेगा, बिना फॉर्मूला के आधी फाइनेंस ही चलती है, पूरी नहीं। कोई बात नहीं, इस फॉर्मूले को हम आप एक बार अच्छे से समझ लें और लॉजिक समझ लिया तो फॉर्मूला आपको परमानेंट याद हो जाएगा और आपके पीछे पीछे पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला है ये, याद आ रहा होगा कुछ, कंपाउंड इंटरेस्ट बचपन में कभी पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वैसा ही फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो इसकी अब हम देखते हैं डिटेल्स। FV यानी फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, जो आपको निकालनी है कि फ्यूचर में इसकी कितनी वैल्यू हो जाती। अगर आप इन्वेस्ट करते प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी यानी आज कितना पैसा है आपके पास, उसको इंटरेस्ट रेट यानी जो हम लेते हैं रिस्क फ्री रेट उस पर, और N है आपका नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर, मतलब कि साल में कितनी बार आपका इंटरेस्ट लग रहा है, और T आपका हो गया नंबर ऑफ ईयर्स। तो दोस्तों इस फॉर्मूले की मदद से हम निकालते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी और कभी कभी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि इसका यूज़ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले होता है इसका मॉर्गेज कैलकुलेशन, जो कि बैंक यूज़ करता है लोन की EMIs कैलकुलेट करने में, या NPV यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी प्रोजेक्ट को कैलकुलेट करने में। NPV होता क्या है इसके ऊपर अगली वीडियो में हम अच्छे से डिटेल से बताएंगे।
और वैल्यूएशन किसी भी एसेट का किसी भी स्ट्रेटजी से यूज़ करने के लिए इस फॉर्मूले का बहुत यूज़ होता है। ऐसे बहुत इसके यूजेज हैं जो टाइम के साथ हम अगली वीडियोस में बताते रहेंगे। अब इसके बाद बारी आती है इन्फ्लेशन की। तो देखो, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इन्फ्लेशन के बताने की ट्राई करूं तो ये वो है जो हमको बताता है कि कितना रेट बढ़ गया है चीज़ों का, कितनी महंगाई बढ़ गई है, आपको कितना एक्स्ट्रा खर्च करना होगा। जैसे कि मान लो अगर इन्फ्लेशन 6% है तो इसका मतलब है चीज़ें 6% महंगी हो गई है, तो आपको 6% एक्स्ट्रा पे करना होगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन 0 है तब तो आपको सेम अमाउंट ही देनी पड़ेगी ना। जबकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट आपको बताता है कि आप कितना पैसा अर्न कर सकते हो फ्यूचर में उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर में। तो दोनों के अंदर में ये डिफरेंस होता है। इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एक अपने आप में अलग टॉपिक है जो किसी और दिन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये थी वीडियो टाइम वैल्यू ऑफ मनी की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आए तो लाइक तो बनता है, एंड जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड साथ में बेल आइकन भी दबा देना टू गेट आवर लेटेस्ट अपडेट्स। इससे हमें भी सपोर्ट मिलता रहेगा ताकि आपके लिए और भी बढ़िया वीडियोस निकालते रहें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो पर आप किस टॉपिक पर चाहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, स्टे सेफ।